तो आप सब मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से उठ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूं, रोज़ की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यार साथियों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 50 या 100 के आसपास क्वेश्चन लेने वाला हूँ आज। तो सभी बच्चों जल्दी से फटाक से उठ जाइए और एकांत में कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, कितने क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना। तो जल्दी से देखिए फटाक से पहला क्वेश्चन आज का क्या है। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम भाई, सभी जुड़ जाइए। तो प्यार साथियों सभी, पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। जल्दी से देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकट रमन रामकृष्णन और या डी अन्य। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो पहले ऐसे भारतीय जिसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्या है हो जाएगा। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी चंद्रशेखर सिंह, डी अन्य। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये अर्थशास्त्र भी रहे हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, उस महिला का नाम बताओ जिसको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजनी नायडू। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन है। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मदर टेरेसा। ठीक है, पहली भारतीय महिला यह है जिसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए श्रीमती पी के गैसिया, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी श्रीमती बचेंद्री पाल, डी हो जाएगा सुश्री सुष्मिता सेन। तो जल्दी से बताए फटाक से। बहुत अच्छे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। ममता बनर्जी, बी प्रेमा माथुर, सी कदम्बनी गांगुली, डी अन्य। तो इसी के साथ समय समाप्त। जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी, कदम्बनी गांगुली थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वैसे हो जाता है, शाबाश। आगे चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियों किस अनुपात में लगी होती है। राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा ही होगा। राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस प्रकार का होता है प्यार साथियों। ठीक है, और उसमें 3 पट्टी लगी होती है, बीच में 24 तिल्यों वाला अशोक चक्र भी लगा होता है। राइट। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए किस अनुपात में लगी होती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 3:2:1, 2:2:2 और या फिर 1:1:1 या अन्य। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है,
1:1:1 तीनों पट्टियों का अनुपात यदि पूछा होगा, देखो आज तक कि आपने देखा होगा कि दो पट्टियों का मतलब कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया पूछा जाता है, बट कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? बिल्कुल, तीनों रंग अपने आप में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? आपने देखो कि केसरिया रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ए ताकत और साहस, बी शांति और सत्य, सी विकास और उर्वरकता, या डी हो जाएगा अन्य। तो जल्दी देखिए केसरिया रंग किसको प्रदर्शित करता है? आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं सब पास। तो प्यार साथियों मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग बताएं। इसी के साथ हमारे आंसर हो जाएंगे ताकत और साहस। बिल्कुल, ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा ही होगा, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, तो सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ए सफ़ेद, बी हरा, सी गहरा केसरिया, डी हो जाएगा सफ़ेद और हरा रंग। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। जो झंडे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, तो उसके सबसे ऊपर का रंग जो होता है वो गहरा केसरिया होता है। और ये किसका संकेत होता है मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो बच्चे बाद में जुड़ पाए हैं तो वे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन सा रंग होता है? जल्दी देखिए। ए सफ़ेद, बी हरा रंग, सी केसरिया रंग, डी हो जाएगा सफ़ेद और हरा रंग। समय समाप्त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो सभी बच्चों सभी साथियों का आंसर आ चुका है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो है सफ़ेद रंग होता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बिल्कुल पता होना चाहिए, आप सभी को मालूम है। ए सफ़ेद, बी हरा, सी केसरिया, डी सफ़ेद या हरा रंग। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा रंग होता है? बिल्कुल, तो प्यार साथियों नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा रंग होता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब। समय नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, हरा रंग होता है। हरा रंग किस उसका प्रतीक होता है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत होती है? ठीक है, किस बात का संकेत होती है? तो जल्दी देखिए फटाक से। ए विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, या अन्य का। तो जल्दी से बताइए सफ़ेद पट्टी किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शांति और सत्य का प्रतीक होती है सफ़ेद, राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद रंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जैसे कि मैंने अभी पूछा था कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। बिल्कुल, तो जल्दी देखिए। ए विकास और सत्य, बी विकास और उर्वरकता, या शांति और सत्य, या अन्य। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, विकास और उर्वरकता को, उर्वरता
को दर्शाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, A 22, B 12, C 24, D 25। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है 24। शाबाश, वेरी गुड भाई। बच्चों यदि आप वन लाइनर क्लास भी लेना चाहते हो तो आप लोग सुबह 10 बजे हमारी क्लास अवश्य लें, और प्ले लिस्ट पर आपकी सेव है, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। दूसरी बात, आप लोग मतलब कि MCQ क्लास लेना चाहते हो तो MCQ क्लास भी आपकी 5 बजे अपनी निर्धारित समय पर होती है, तो आप लोग ले लें। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप कब अपनाया था? इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों। भारतीय संविधान की सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की ने राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आप सभी को मालूम है बिल्कुल, ये यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। वो उत्तर प्रदेश का था शायद, कुछ ऐसा था, वो आप लोग देख लेना। तो प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वैसे हो जाता है मोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये बहुत ही हल्वी क्लास है आज की, बहुत ही आसान। जितने भी क्वेश्चन मैं ले तो उनके सभी के आंसर आपके आ जाने चाहिए। ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। तो जल्दी से देखिए, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का बताइए कौन सा था। तो प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा कमल, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में आया हुआ था, ठीक है। तो जल्दी देखें, नीम, चंदन, बरगद, अशोक। तो प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, सी वाला सही हो जाएगा, बरगद। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आप लोगों को देखकर जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान है, आप सभी को मालूम है, भारतवासी होने के कारण आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा है। ए वंदे मातरम, बी जनगणमन, सी सारे जहाँ से अच्छा, या डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा समय समाप्त, बिल्कुल वाह भाई गजब। सभी साथी, सभी बच्चों के, सभी भाइयों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, बिल्कुल किसने लिखा था आप लोगों को सभी को मालूम है, बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल किस भाषा में लिखा गया है वो आप लोगों को बताना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाती है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत का जलीय जीव कौन सा है? मछली, कछुआ, डॉल्फिन, डी हो जाएगा मगरमच्छ।
5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा डॉल्फिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, कौन सी नदी में पाई जाती है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। कमेंट करिए, बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाते हैं। जितने भाई जितने बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज़ कुछ बच्चों तो कमेंट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं कमेंट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सभी साथियों से अनुरोध है कि कमेंट ज़रूर करें और क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्यारे साथियों, लास्ट में ज़रूर बताएं कि 50 या 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। मैं लिख दूंगा कि 50 क्वेश्चन करे हैं या फिर 100, राइट। तो बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जल्दी से देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी हम होंगे कामयाब, या ए और बी दोनों। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वंदे मातरम। बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। किसने लिखा है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ए सेब, बी आम, सी अनानास, डी नारियल। आप सभी को मालूम है, जितने बच्चे जितने भाई जितनी बहन हमारी क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। बिल्कुल शाबाश, सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, आम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय खेल, ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे हॉकी दे रहे हो बिल्कुल सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, ए राजस्थान, बी गुजरात, डी केरल, डी तमिलनाडु। सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, राजस्थान। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड, तमिलनाडु। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, ए 10%, बी 4.5%, सी 6% या फिर डी 6.9%। जल्दी से बताएं फटाक से, पवन ऊर्जा से कितने परसेंट प्राप्त होता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 6%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, भारत में ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ। ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। इसी के साथ ए 1998, बी 1990, सी 2000, डी हो जाएगा 1995।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है 1990, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, भारत में परमाणु ऊर्जा नामिक बोर्ड कब स्थापित किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया। ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी हो जाएगा अन्य। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे हो जाता है 15 नवंबर 1983 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए। ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी नेपाल। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई। तो प्यारे साथियों मुंबई इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है या कौन थे। जल्दी से देखें, देविका रानी, दादा साहब फाल्के, ल्यूमियर ब्रदर्स या अन्य। जल्दी देखिए फटाक से कौन हो जाएगा, कमेंट करो और बताइए। इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है बिल्कुल सही जवाब, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं या थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी देखें, ए डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, भारत में शिक्षा एक है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ आंसर जो दे रहे हैं शिक्षा एक जो है मूलभूत अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो राष्ट्रपति होते हुए अपने कार्यकाल में ही उनका निधन हो गया था। संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी सीवी गिरी, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करिए फटाक से, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। जितने भी साथी, जितनी भाई, जितनी बहन हमारी क्लास देख रही है तो मैं चाहता हूँ कि वे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिल्कुल। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था।
तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है 2002। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए कावेरी नदी, बी तुंगभद्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? प्रतिवर्ष भारत का 12वां पशु मेला कहाँ लगता है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रतिवर्ष भारत का 12वां पशु मेला लगता है कहाँ? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में या सोनापुर में? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इसी के साथ प्रतिवर्ष जो है भारत का 12वां पशु मेला लगता है सोनपुर में। राइट, ये कई बार पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी वडोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए अहमदाबाद, सी वडोदरा, सी मुंबई और डी सूरत। तो भारत का बोस्टन जो कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब प्यारे साथियों। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा जाता है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल, ग्लोब पर भारत की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्यार साथियों आपका क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए 5 राज्य, बी 8 राज्य, सी 4 और डी 6। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कई बार पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। शाबाश। कौन कौन से हो जाएंगे फिर 8 राज्य? कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। झुंडू पंडित जी 6 थारी मौज 6 म्हारे राज में, कुछ इस प्रकार से है। उससे 8 के 8 राज्य निकल आएंगे। ठीक है, तो प्यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 91वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो 4 राज्य नीचे दिए गए। ए बिहार, सी राजस्थान, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर है। केरल एकमात्र राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है। अदरवाइज सभी राज्यों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या कम। केरल एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा है, पुरुष से कम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा किस नदी पर बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन सा बांध है वो? भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है और कौन सा है उसका नाम? जल्दी से बताएं। ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा बांध किस नदी पर बना है?
तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जमशेदपुर, बी हीरापुर, सी मुंबई, डी गुवाहाटी में। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इम्पोर्टेंट है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इम्पोर्टेंट। तो प्यार साथियों, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी देखिए शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चे, जितने भाई जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से बताएं फटाक से। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ए 95, बी 115, सी 195, डी हो जाएगा 228। जल्दी से बताएं फटाक से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा 228। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो जल्दी से बताएं फटाक से भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग एक भारत का एकमात्र राज्य है, एक स्थान है जहाँ टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। वह नदी घाटी जिसमें भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करो और बताइए। ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है? तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो जल्दी से देखिए समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा दामोदर। भारत का रूर के नाम से किसे जाना जाता है? किस नदी घाटी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा पंजाब। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, शांत घाटी किसे कहते हैं? शांत घाटी किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट है। ए तमिलनाडु को में या फिर ए तमिलनाडु में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तमिलनाडु में स्थित है।
तो उम्मीद करता हूँ आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन कितना हो जाएगा आज? ये 99 क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट 50 क्वेश्चन ही दे पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा वर्क निकल आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन में से जल्दी से बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत। तो प्यारे साथियों 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मदुरै कहाँ है? मदुरै कहाँ है? जल्दी से देखें फटाक से। प्यारे साथियों थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? वह है भाई हमारी केरल में। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी बच्चे, जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब केरल। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में है भाई। माफ़ी चाहता हूँ, ये तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, केरल में शांत घाटी स्थित है, केरल, राइट। तो प्यारे साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मदुरै कहाँ स्थित है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी सिक्किम, डी मेघालय में। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मदुरै कहाँ स्थित है? तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तमिलनाडु, राइट। मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसी क्लास यदि आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी और बच्चे और भाई भी हमारे साथ जुड़ सके। और ये सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है हमारी क्लास। तो प्यारे साथियों मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें यदि आप ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू, राम राम भाई।